हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू सिविल संग्राम। मैं आपका मेंटर फ्रेंड ब्रिजेश प्रभाकर सिविल संग्राम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त, हम लोग का पीटी प्लस मेंस फाउंडेशन बैच तो चल ही रहा है। उसके साथ साथ हमने मेंस आंसर राइटिंग 17th बीपीएससी का बैच स्टार्ट किया था, जिसमें फर्स्ट लेक्चर पटना कलम पेंटिंग को अपलोड कर दिया गया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड इंपॉर्टेंट चैप्टर, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस व्यू से है क्योंकि ये लगातार चर्चे में रहा है। जो हमारा मधुबनी पेंटिंग है, ये लगातार चर्चे में रहा है, इनके आर्टिस्ट चर्चे में रहे हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे मेंस आंसर राइटिंग और मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट आपको बता दें कि हमारा 71st प्री प्लस मेंस फाउंडेशन बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, और जिसमें हम लोग प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तक का बैचेस आपको मिलेगा, जिसमें एक 70th मेंस आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम जो कि ऑलरेडी लॉन्च्ड है, जिसका हम यूट्यूब पे आपको बात किए थे पढ़ाने का, तो यूट्यूब पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आप डायरेक्ट हमारे सिविल संग्राम के इस टेलीग्राम चैनल पे आप ऐड हो सकते हैं, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं। एंड द लास्ट ऑप्शन कि आप डायरेक्टली कॉल करें इस नंबर पे और अपने क्वेरीज को बताएं, एंड आवर मेंटर इज देयर टू हेल्प यू। चलिए आज का हम लोग पटना कलाम पेंटिंग का शुरू करते हैं। देखो बच्चे, इसका इवोल्यूशन हुआ कैसे, हाउ द पटना कलाम पेंटिंग इमर्ज्ड। अगर हमारे एग्जाम में पटना कलाम पेंटिंग के बारे में पूछा जाता है तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में उसके इमर्जेंस को बताएंगे, उसके पास्ट को बताएंगे, ताकि एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे टॉपिक को मिलना चाहिए। तो मधुबनी पेंटिंग का इमर्जेंस हुआ कहां, हाउ द मधुबनी पेंटिंग इमर्ज्ड। तो उसके इवोल्यूशन में हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि ये पेंटिंग कहां पर इमर्ज्ड हुआ, कैसे कैसे किन किन रीजनों में हुआ, उसके स्ट्राइकिंग फीचर क्या है। कोई पेंटिंग बनता है तो उसके कुछ खासियत होता है, उसमें कौन कौन सी खासियत वाली बात है, क्यों वो अलग पेंटिंग से अलग है और भी पेंटिंग से वो अलग है। तो पहले बाबू ये मिथिला रीजन में ये हमारा मधुबनी पेंटिंग ओरिजिनेट हुआ, जो कि नॉर्दर्न साइड ऑफ द बिहार है। जब हम बिहार का मैप देखें तो मिथिला किधर है, नॉर्थ साइड में है। और मिथिला रीजन के साथ साथ ये कुछ पार्ट ऑफ नेपाल में भी इमर्ज्ड हुआ, सम पार्ट ऑफ नेपाल। यानी पहला पॉइंट क्या है मेरे भाई, पहला पॉइंट है कि मधुबनी पेंटिंग इमर्ज्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार, नॉर्थ पार्ट ऑफ बिहार में इमर्ज्ड हुआ, जो कि हमारा मिथिला रीजन है, और कुछ नेपाल के हिस्से में भी, क्योंकि नेपाल और मिथिला रीजन का डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है। तो वो जो है इमर्जेंस जो है नेपाल के साथ साथ कुछ पार्ट ऑफ नेपाल और मिथिला रीजन में है। अब बाबू इसके पीछे का कहानी क्या है, इसका इमर्जेंस क्या है। तो इसका इमर्जेंस हम लोग को रामायण में मिलता है कि ये पेंटिंग आज का नहीं है, ये पेंटिंग उस काल का है व्हेन द रामायणा वाज बीइंग इन द प्ले। जब रामायणा हो रहा था, जब राम जी की कहानी हो रही थी, तो इस कहानी में क्या है, तो राजा जनक जो थे उन्होंने क्या कहा था कि पूरे मिथिला को, the whole Mithila region must be decorated and so elaborated in a elaborated way। उन्होंने कहा कि पूरे मिथिला को सजा दो, पूरे मिथिला को सजा दो फॉर अ मैरिज सेरेमनी ऑफ लॉर्ड रामा एंड माता सीता। तो उनके शुभ विवाह के अवसर पे ये मधुबनी पेंटिंग को रखा गया, और कहां कहां सजाया गया वो देखिए। इस पेंटिंग को मड वॉल, यानी हम लोग देखते हैं गांव की जो दीवारें होती है उस पे सजाया गया। उस समय तो मड वॉल ही था जिस समय ये रामायण की सीनरी हो रही थी, और फ्लोर पेंटिंग, दो चीज। तो मधुबनी पेंटिंग जो है मेरे बच्चे, वो कहां कहां प्रिंटेड किया जाता था ट्रेडिशनली, और आज भी कहां कहां मड वॉल,
यानी मिट्टी की दीवार पे और फ्लोर पे, जमीन पे मिट्टी की दीवार पे कैसे करते थे। ये एक दीवार है और इस दीवार का आउटर सरफेस है, तो यहां पर पेंटिंग किया जाता था। और एक फ्लोर पे, एक जमीन पे कैसे होता था, तो चावल को भिगाकर उसमें नेचुरल कलर मिलाते थे और जैसे हम लोग रंगोली बनाते हैं वैसे ही मधुबनी पेंटिंग को जमीन पे बनाया जाता था। कहा जाता है, हमारे ग्रंथों में मिलता है कि जब राम और लॉर्ड रामा और सीता की विवाह हो रही थी तो जो मधुबनी पेंटिंग है वो साइड साइड में बनाया गया था फ्लोर पे। तो वहां से तथ्य मिलता है कि फ्लोर पेंटिंग किया जाता था मधुबनी पेंटिंग को। नेक्स्ट बाबू, अगर हम लोग देखें कि व्हाट इज द थीम ऑफ पेंटिंग, कोई भैया पेंटिंग बनता है तो उसका एक मुख्य उद्देश्य होता है। तो व्हाट इज द थीम ऑफ पेंटिंग, तो थीम क्या है, लव एंड फर्टिलिटी। इस पेंटिंग में ज्यादातर हमको मिलेगा शादी और दुल्हन की विदाई, दूल्हे और दुल्हन के साथ में, तो ये लव और फर्टिलिटी को दर्शाता है। लव यानी प्रेम, जो कि दर्शाता है कैसे दो जोड़े की शादियां करा गई। फर्टिलिटी वो दिखाता है विमेन फर्टिलिटी, कि शादी हुई है तो वो गर्भवती होंगी, तो ये फर्टिलिटी दिखाता है कि सी विल कंसीव अ बेबी। वो इस हर एक थीम में रहता है। इस थीम को हम लोग थोड़ा और इलेबोरेट कर सकते हैं। ये ग्रीनरी को भी दिखाता है कि चारों तरफ हरियाली है, नेचुरल ब्यूटी को भी दिखाता है। ये थीम जो है ये नेचुरल ब्यूटी को भी दिखाता है, प्राकृतिक सुंदरता को भी ये थीम दिखाता है। अब एक हमारा जो क्या है बाबू, सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट होता है ना कि पेंटिंग है, तो उस पेंटिंग का जो बार बार रिपीटेड जो थीम होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट फेवर्ड सब्जेक्ट। यानी जिसको पेंटिंग में, अगर बाबू 10 पेंटिंग बन रहा है मधुबनी का, तो जिसमें से 7 या 8 पेंटिंग आपको इन्हीं थीमों पे देखने को मिलेगा। इसलिए इसे कहा जाता है मोस्ट फेवर्ड सब्जेक्ट, यानी सबसे पसंदीदा विषय है। क्या वो हो गया ऑस्पिशियस सिंबल, यानी सिंबल रिलेटेड टू गॉड गॉडेस, जिसमें क्या हो, शुभ सिंबल हो, जो एकदम पवित्रता भरी सिंबल हो, जिसमें कोई ऐसा कोई निगेटिविटी वाइब्स ना हो। ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम, ब्राइड हमने बताया आपको, दुल्हा और दुल्हन की शादी की डिपिक्शन बहुत अच्छे से किया जाता है मधुबनी पेंटिंग में। और हंटिंग, शिकार, क्योंकि ये जो पेंटिंग कब से इमर्ज्ड है, याद करिए रामायण काल से, रामायण में तो खुद शिकार दिखाया गया है। तो हंटिंग, प्लॉइंग, किसान, यानी आप थोड़ा थोड़ा अपने मन में अगर आ रहा है बात की ये पेंटिंग क्या है, ये जनरल लाइफ को डिपिक्ट करता है कि कैसे वहां के सिनेरियो में लोग रहते थे। ट्रीज एंड एनिमल, नेचुरल है, ये नेचुरल पेंटिंग को डिपिक्ट करता है कि वो नेचर में किन किन बातों के क्या क्या चल रहा है। तो बाबू आपको बता दें हम कि मधुबनी पेंटिंग का फेवर्ड थीम क्या है, तो वो ऑस्पिशियस थीम होता है, बहुत पवित्र। ऐसे सांप छुछुंदर वाला बात नहीं रहेगा उसमें। तो क्या होगा कि नेचुरल सब्जेक्ट होंगे उसमें, बहुत ऑस्पिशियस होगा। और क्या होगा, ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम होगा। तो आपको ध्यान में 3-4 बात रखना है कि पहला, मधुबनी पेंटिंग, जस्ट हमने पटना कलाम कंप्लीट कराया है, इस वजह से बार बार पटना कलाम दिमाग में आ रहा है। अभी आर्ट एंड कल्चर का ही क्लासेस लगातार चलेगा, इसलिए सॉरी फॉर दैट। नाउ तो हम लोग बात कर रहे हैं मधुबनी पेंटिंग का। तो मधुबनी पेंटिंग में क्या है बाबू, मोस्ट फेवर्ड सब्जेक्ट, पहला ऑस्पिशियस सिंबल, ठीक है, ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम, मैरिज सेरेमनी। फिर क्या होता है, प्लॉइंग, हंटिंग और एनिमल, ट्रीज। ये पहला बात क्लियर हो गया। दूसरा बात, हिंदू एपिक्स लाइक कृष्णा, शिवा एंड पार्वती, दुर्गा। तो हमारे देवी देवताओं की वो तस्वीर बार बार झलकती है। आपको हम आगे ये मधुबनी पेंटिंग की कुछ झलक आपको दिखाएंगे जिसमें आपको क्लियर होगा कि कैसे मधुबनी पेंटिंग में देवी दुर्गा, नेचुरल ऑब्जेक्ट, दूल्हा दुल्हन कितना डोमिनेंटली इन पेंटिंग्स में है। नेचुरल ऑब्जेक्ट,
नेचुरल ऑब्जेक्ट सन एंड मून, और बार बार आपको मधुबनी पेंटिंग में देखने को मिलेगा सूर्य, सूर्य बना रहेगा पेंटिंग में, सूर्य की लालिमा, चंद्रमा, रात में है तो चंद्रमा। तो ये सब इसका स्ट्राइकिंग फीचर है बाबू, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। अब आते हैं स्ट्राइकिंग फीचर कि इस पेंटिंग का फीचर क्या है, क्या खासियत है इस पेंटिंग का। तो पहला, पेंटिंग को आप देखिए, निहारिए इस पेंटिंग को। इस पेंटिंग में क्या है, आपको पेंटिंग का एक साइड दिख रहा होगा। पेंटिंग में ये महिला जो खड़ी है, ये महिला एक साइड दिख रहा होगा, इनका ये पोर्शन दिख रहा होगा, इनका यानी इनका एगो कान के झुमका दिख रहा होगा। देखिए एगो कान का झुमका दिख रहा है, दूसरा झुमका नहीं दिख रहा होगा। यानी इस पेंटिंग का खासियत क्या है, 2D बोलते हैं ना, 2D फिगर, 2D है। इस पेंटिंग का खासियत है कि ये पेंटिंग क्या होता है, 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है, 3D नहीं होता। अगर हम आपको ऐसे सामने दिख रहे हैं तो मेरा लेफ्ट और मेरा राइट दोनों दिख रहा है। इट मींस कि आई एम विजिबल टू यू इन अ 3D फॉर्म, 3D में है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों दिख रहा है। बट इस फिगर में आप देखें तो क्या है, और आगे भी हम आपको फिगर दिखाएं तो देखिए ये सब फिगर 2D फिगर है। ये मछली देखिए, ये मछली का सिर्फ 2D फेस आपको दिख रहा है। तो ये फिगर का, ये पेंटिंग का, मधुबनी पेंटिंग का खासियत क्या है कि ये 2D होता है। डबल लाइन बॉर्डर, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यही 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है ताकि आप मेंस आंसर राइटिंग में ये सब बातें को रखें। डबल लाइन, दोहरी लाइन की धारी, देखिए डबल लाइन है ना, एक लाइन ये हुआ, एक लाइन ये हुआ। डबल लाइन बॉर्डर, 2 लाइन बॉर्डर होंगे। जब हम लोग बॉर्डर बनाते हैं किसी पेंटिंग के लिए तो ऐसे करते हैं, यहां अपना पेंटिंग बनाते हैं हम लोग। तो क्या किया हम लोगों ने, 1 लाइन बॉर्डर का यूज किया। बट मधुबनी पेंटिंग में क्या होगा मेरे बच्चे, 2 लाइन होंगे। अब बोल्ड यूज ऑफ कलर, भर भर के कलर यूज होगा। यानी हम लोग का मधुबनी पेंटिंग क्या है, रंग बिरंगा पेंटिंग होता है, रंग बिरंग रंगों से भरी पेंटिंग होती है। ह्यूमन फिगर विद लार्ज बल्जिंग आईज, यानी ह्यूमन इंसान का जो फिगर होगा उसमें आंखें इंसान की बड़ी बड़ी दिखाई जाएगी, इतनी बड़ी बड़ी आंखें होंगी। देखिए आप आंखें किस तरह से दिखाई गई है, आंखें इस तरह से होंगी, बड़ी बड़ी आंखें दिखाई जाएगी, छोटे छोटे आंख नहीं। एंड पॉइंटेड नोज, नाक क्या होगा बाबू, तीखा होगा, इस तरह से तीखा नाक होगा। तो मैं आपको एक 30 सेकेंड में आपको क्लियर कर दूं कि व्हाट इज द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग की स्ट्राइकिंग फीचर क्या क्या होता है। तो पहला बात, मधुबनी पेंटिंग 2 डायमेंशनल होता है। एक तरफ का मुंह दिखेगा, दूसरा तरफ का नहीं दिखेगा। लड़की एक दने झुमका पहनी है, दूसरा दने का झुमका नहीं दिखेगा। बाबू क्या होता है, डबल लाइन होता है, यानी 2 लाइन की पेंटिंग बनती है, इस तरह का बॉर्डरिंग होता है। और भर भर के रंग यूज होते हैं, यानी वी हैव टू मच यूज ऑफ कलर इन मधुबनी पेंटिंग। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चौथा, ह्यूमन फिगर का जो होगा, नोज होगा पॉइंटेड होगा, और आईज जो होगा बल्जिंग, यानी बिलौटा जैसी आंखें। तो 4 बातें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं बाबू कैटेगरीज ऑफ मधुबनी पेंटिंग, यानी मधुबनी पेंटिंग किन किन टाइप्स में डिवाइडेड है। कोई बनाता होगा, मिथिला वाला बनाता है, मिथिला कोर वाला बनाता है, बढ़िया बनाता होगा, उसका एक अलग टाइप होगा। उससे 20 किलोमीटर दूर जाएंगे तो वो कुछ और टाइप, यानी हम लोग बोलते हैं ना पानी और बोली हर 2 कोस पे, यानी लगभग 6-6.5 किलोमीटर पे बदल जाता है। तो पटना, ये मधुबनी पेंटिंग का फीचर भी बदलेगा, लोगों का भाषा बदल रहा है, लोगों का खान पान का तरीका बदल रहा है, तो मधुबनी पेंटिंग बनाने का तरीका भी बदल जाएगा। तो पहला क्या है बाबू, भरनी। भरनी, भरनी से ही आपको समझ में आ रहा होगा कुछ भरना है, लोटा में पानी भरनी, यानी समथिंग टू बी फिल्ड। इसका मतलब क्या है बाबू, कुछ भरना है, उसमें भर भर के कलर भराएगा। अभी देखिए, आउटलाइन ड्रॉन ब्लैक एंड फिल्ड विथ ब्राइट कलर, यही यानी रंगों की भरावट बहुत अच्छे से होती है। और कौन सी रंगों की भरावट अच्छे से होती है, ब्राइट कलर, चमकीले कलर, यानी जो कलर्स क्या हो, अट्रैक्टिव हो, देखने में मनमोहक हो। सॉरी, फील्ड विथ मोर अट्रैक्टिंग कलर्स लाइक, ये कलर, ये आपको हम आगे बताएंगे कि कैसे रेड कलर बनाते थे मधुबनी पेंटिंग में, कैसे ब्लैक कलर बनाते थे,
काजल देखते हैं ना, आज भी गांव में दशहरा में काजल हम लोग यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं कि एक दिया लेते हैं, दिया में क्या करते हैं, एक ऐसे स्टील का प्लेट रख देते हैं, उसके दिया के जो फ्लेम से कालापन बनता है उसी से हम लोग काजल का यूज करते हैं। तो वो ब्लैक कलर वैसे ही मिलेगा हमको, ब्लू एंड येलो। तो हम लोग इन कलरों का यूज करेंगे और टोटली नेचुरल कलर यूज करेंगे। तो आपको हम 30 सेकेंड में फिर से बताते हैं कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ भरनी। भरनी का क्या आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? पहला बात, आउटलाइन ड्रॉन ब्लैक, ब्लैक से आउटलाइन बनेगा, फील्ड विथ मेनी अट्रैक्टिव कलर, यानी रंग बिरंगे कलर। जैसे हम लोग बगीचा में देखते हैं रंग बिरंग फूल होते हैं, तो उसी प्रकार से हमारा एक मधुबनी पेंटिंग का होता है टाइप भरनी, जिसमें रंग बिरंग के फूल भरे पड़े हैं और बहुत अट्रैक्टिंग कलर्स होंगे। जैसे जिससे कैसे भंवरा अट्रैक्ट होता है फूल को देख करके, अट्रैक्टिंग कलर्स होते हैं उसमें, उसी तरह इसमें रेड, ब्लैक, ब्लू, येलो, ये 3-4 कलर होंगे। और देखिए ना, इस फिगर को देखो एक बार आप ध्यान से, कैसे यहां पर येलो का यूज, रेड का यूज, ब्लैक का यूज, ब्लू का यूज, इधर देखिए हल्का सा ये पिंक टाइप का यूज है। तो किस तरह से भरनी में भर भर के कलर भरा हुआ है। तो ये पहला कैटेगरी क्या हो गया, भरनी। अब आते हैं हम लोग दूसरा कैटेगरी, दैट इज कछनी, मीन्स लाइन आर्ट। कछनी का मतलब ही क्या होता है, लाइन आर्ट। यानी इस आर्ट का ये खासियत है मेरे बच्चे कि ये लाइन से बनेंगे। यानी अगर इस तरह की लाइंस यूज होंगे, पैरेलल लाइंस, कॉन्सीडिंग लाइंस, कंसेंट्रिक्स लाइन, हम लोग इस तरह के लाइंस यूज करेंगे हम लोग और इस फिगर को बनाएंगे। पहले इस फिगर को देखिए, इसमें क्या है, बॉर्डरिंग बहुत महीन महीन लाइन से किया गया है और लाइन क्या है, क्लोजली पैरेलल्स हैं, क्लोजली पैरेलल्स। अगर यहां पर हम आपको थोड़ा सा समझाएं कि हाउ क्लोजली पैरेलल्स, अगर आपको यहां पर थोड़ा सा 10th 9th क्लास की मैथमेटिक्स क्लियर हो, तो पैरेलल लाइन उसको बोलते हैं जो जाकर कभी आगे मिले नहीं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया, रेलवे ट्रैक। टू रेलवे ट्रैक्स आर ऑलवेज पैरेलल, दे नेवर इंटरसेक्ट और मीट ईच अदर। तो उसी तरह के क्या है, क्लोजली ड्रॉन पैरेलल लाइंस, एक के ऊपर सटा हुआ पैरेलल लाइंस का फिगर है। ये देखिए हर में, ये फिगर में आपको क्लियर होगा कि किस तरह से ये देखिए पैरेलल लाइंस है। ये लाइन कहीं जाकर मिल नहीं रहा, यहां पर आके फिगर कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन ये लाइंस मिल नहीं रहे। इसमें देखिए ये एक लाइन, 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 तो ये लाइंस आकर मिल नहीं रहे हैं, यहां पर फिगर कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये कछनी का बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिमिट यूज ऑफ कलर, भरनी में हमने क्या दिखा, भर भर के कलर है, कछनी में हम देखेंगे कि कलर कम है, कांचना, अपने देसी भाषा में समझिए कि कछनी का। अब आते हैं बाबू, आपको एकदम छोटी सी, एकदम टाइम में आपको 3 पॉइंट क्लियर करते हैं। वो क्या हो गया, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ मधुबनी पेंटिंग। तो पहला हमने बताया भरनी, जिसमें क्या था, भर भर के कलर यूज हुए थे, अट्रैक्टिव कलर बहुत ज्यादा यूज हुए थे। दूसरा हमारा क्या है, कछनी। कछनी का मतलब होता है कांचना, निकालना, यानी कलर का कम यूज होगा। जिसमें क्या था, लाइन आर्ट इसको बोला जाता है, जिसमें लाइंस पैरेलल होते हैं, क्लोजली होते हैं और एक दूसरे से मिट नहीं करते हैं, फिगर को कंप्लीट करते हैं। और लिमिट यूज ऑफ कलर, लिमिटेड यूज ऑफ कलर, लिमिटेड यूज ऑफ कलर। कलर का क्या है बाबू, लिमिटेड यूज है, यानी हद तक यूज है। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है बाबू, गोधना। हम लोग गोधना गोधवाते हैं ना, टैटू। अरे दिल्ली बॉम्बे वाला बच्चा लोग बोलता है ना, आज मैं एक टैटू बना के आऊंगा, वही वाला टैटू गोधना। हम लोग गांव में गोधना गोधवाते हैं, एगो गोधना गोधवा ली तनी हाथ पे, वही वाला गोधना है बाबू। रिपीटेड इमेज आर अरेंज्ड इन अ पैरेलल लाइन। कहने का मतलब है गोधना गोधवाते हैं ना, तो रिपीटेड इमेज है, देखिए इस तरह से हम लोग गोधना गोधवाते हैं तो रिपीटेड इमेज होता है। देखिए ना, रिपीटेड इमेज है, कैसे एक ही इमेज को 3-4 बार 5 बार ऐसे रिपीट किया गया है, 1 2 3 4 सर्किल्स एंड रेक्टेंगल्स, यानी यहां ज्योमेट्री का अच्छा खासा यूज होता है। ज्योमेट्री, आपको ट्रायंगल भी मिलेगा देखने को। इधर देखिए आप लोग, इधर देखिए, ये ट्रायंगल आपका रहा, ये ट्रायंगल आपका रहा, तो रिपीटेड है ना बाबू, एक ट्रायंगल नहीं है ना, बहुत सारा ट्रायंगल है। देखिए इस तरह से रिपीटेड ट्रायंगल्स एंड कंसेंट्रिक सर्कल्स। देखिए कंसेंट्रिक सर्कल किसको बोलते हैं, थोड़ा सा ज्योमेट्री में आपको हम थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज करा दें, बहुत अच्छा बात होगा। एक ये डॉट रहा, यानी इस डॉट के चारों तरफ जितने भी बनेंगे ये क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल है, जिसका मतलब सेंटर सबका क्या हो,
कॉमन हो। अगर हम यहां ऐसे खड़े हैं तो मेरे चारों तरफ जो लाइन बनेंगे वो क्या होंगे, कंसेंट्रिक्स लाइन होंगे, यानी सर्कल में बनेंगे तो कंसेंट्रिक सर्कल बोलेंगे, तो उनका सेंटर क्या होंगे, हम होंगे, यानी द लाइन विच हैव अ कॉमन सेंटर दैट इज कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्किल। तो देखिए ना, कॉमन सेंटर है ना, ये बीच में फूल है, इसका कॉमन सेंटर है, इसी सेंटर से सब, यानी सबका रेडियस अलग अलग होगा, है ना। इसका रेडियस मान लेते हैं 2 मीटर होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा, तो सबका लेकिन सेंटर एक ही है। तो आपको फिर से बता दे गोधना क्या है। गोधना क्या है बाबू, एक ऐसा मधुबनी पेंटिंग का आर्ट है जिसमें इमेजेस जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, यानी एक सर्कल बना तो उसके साथ साथ कंसेंट्रिक सर्किल बनेंगे जिसका कॉमन सेंटर होगा, जिसमें हम लोग ज्योमेट्री का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और इसमें क्या है, लाइंस जो है पैरेलल अरेंज्ड होंगे, इसमें भी पैरेलल लाइंस, तो यानी ये सब क्या है, कॉमन फीचर है हमारे मधुबनी पेंटिंग का। नेक्स्ट हम लोग टाइप देखेंगे, दैट इज तांत्रिक। सुनकर सावधान, तांत्रिक। तांत्रिक क्या है बाबू, तांत्रिक हम लोग खुद से देखते हैं तो व्हाट इज तांत्रिक, तांत्रिज्म, हम लोग जादू टोना, दैट इज काला जादू, वही तो हिंदू डेटीज पे नाम तुरंत काली माता याद आई होंगी। काली माता का हम लोग पूजा करते हैं जब हम लोग तांत्रिक का बात करते हैं, वो चामुंडा नमः स्वाहा वाला बात होता है। यंत्रास आर डिपिक्टेड, यानी हम लोग इसमें क्या करते हैं, यंत्रास, मंत्र, यंत्र आर यूज्ड हियर। कौन कौन से बाबू, श्री यंत्र और श्री वैर, ये क्या है, टाइप्स ऑफ यंत्राज हैं जो यूज किए जाते हैं किसमें, तांत्रिक टाइप ऑफ मधुबनी पेंटिंग में। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आपको बोलते हैं कोहबर। कोहबर हम लोग क्या है, हम लोग डेली, जब हम लोग इसको डेली लाइफ में सुनते हैं, कब, जब हमारे घर में किसी का शादी होता है, उस मैरिज सेरेमनी में हम लोग क्या सुनते हैं, कोहबर का पूजा कर रहे हैं। तो कोहबर क्या है बाबू, ये हमारे एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर से लिया गया है, जो कि मधुबनी पेंटिंग में कोहबर स्टाइल को दिखाया गया है, जिसमें क्या होता है, वॉल ड्राइंग। वॉल ड्राइंग, दीवार पे, हमने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि जब राम जी और सीता माता का शादी हो रहा था, उस टाइम जनक राजा ने क्या कहा था, उन्होंने कि पूरे मिथिला को वॉल आर्ट से सजा दो, पूरे धरती को इस तरह से सजा दो जैसे कि ये पूरी मिथिला नगरी चमक उठे रंग बिरंग कलरों से। तो ये वॉल ड्राइंग है, इसी टाइप का कोहबर ड्राइंग किया गया होगा इन अ श्री रामाज वेडिंग। और सब्जेक्ट टू फर्टिलिटी, अब क्या है, ये शादी ब्याह में बनाया जाता है, तो शादी ब्याह में हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि फर्टिलिटी का क्या रोल है। फर्टिलिटी में क्या होता है कि उसमें एक मदर के वुम्ब को ग्रोइंग दिखाता है कि ये गर्भ में बच्चा रखेंगी। उसी तरह ये क्या है, एक ये नेचुरल लाइफ को भी दिखाता है, पेड़ पौधे और जनजीव को दिखाता है। इमेज आर लोटस, फीस एंड पाउंड। इसका क्या है बाबू, ये बहुत स्ट्राइकिंग फीचर है। तो कोहबर का एक स्ट्राइकिंग फीचर क्या हो गया, कोहबर का स्ट्राइकिंग फीचर होता है कि ये वॉल ड्राइंग होता है, गांव की दीवारों पे बनाई जाती है, जो गांव की मिट्टी का भीति बोलते हैं ना, उसको भीत बोलते हैं, उस पे बनाया जाता है। सब्जेक्ट टू फर्टिलिटी, ये इंश्योर कराता है कि मैरिड कपल हैं तो इनके बच्चे होंगे, खुशहाली होगी, नेचुरल ऑब्जेक्ट चारों तरफ होंगे जो इन्हें अट्रैक्ट करेंगे, मून होंगे, सन होंगे, ग्रीनरी होगी, प्लांट्स होंगे, और इमेजेस खास करके इसमें कौन कौन से होंगे, लोटस, फीस एंड पाउंड, ये सब क्या है, नेचुरल ऑब्जेक्ट है। आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, हेयर इज अ पाउंड, पाउंड में क्या है, एक टॉर्टोइज है, ये देखिए किस तरह से लोटस बनाया गया है, ये देखिए यहां पर वाटर बॉडीज है, यहां सन नेचुरल ऑब्जेक्ट, यहां देखिए पॉन्ड, पॉन्ड में पेड़ को डिपिक्ट कराया गया है। तो ये सब क्या है बाबू, इसके स्ट्राइकिंग फीचर है। अब आते हैं बाबू सबसे इंपॉर्टेंट की जो कलर जो यूज किया जाता था इस पेंटिंग को बनाने के लिए, क्या वो आपके किराने दुकान से लिया जाता था, क्या वो वी मार्ट से लिया जाता था, क्या वो रिलायंस मार्ट से आता था, तो नहीं। द पीपल ऑफ द एंशिएंट टाइम हु यूज्ड टू ड्रॉ द मधुबनी पेंटिंग, दे ओरिजिनेट देयर ओन कलर, यानी साफ साफ अगर हिंदी में अगर लिखना जाए तो लिखा जाएगा कि मधुबनी पेंटिंग में आज भी, खैर अब तो मिलावट हो गया, बट
ऑथेंटिसिटी देखा जाए तो क्या करेंगे लोग, वो लोग कलर यूज करेंगे कुसुम फ्लावर की कलर। यानी कुसुम फ्लावर जो होते हैं उस फ्लावर के पत्ते को, उसके पेटल्स को, उसके सेपल्स को खोल करके हम लोग जब फ्लावर का स्ट्रक्चर बायो में पढ़ेंगे तब आपको हम बताएंगे कि इसको पेटल बोलते हैं, इसको सेपल बोलते हैं, ये एंथर है, ये स्टिग्मा है। तो यहां पर पोलन ग्रेन अट्रैक्ट करता है, तो इसके पेटल्स और सेपल्स को निकाल करके उसको ऐसे क्रश करके सिलवट पे पीस करके हम लोग क्या करते हैं, रेड कलर बनाते हैं। और येलो कलर बाबू हम लोग अच्छे से जानते हैं कि किससे बनेगा, हल्दी से बनेगा। हल्दी में पानी मिला दिए, वो येलो कलर की काम कर गई। ब्लैक बोलते हैं ना, ब्लैक अभी हमने आपको जस्ट बताया था कि कैसे हम लोग दशहरा में एक दिया के ऊपर एक हल्का सा स्टील का प्लेट रख करके उसके राख को यूज करते हैं अपनी आंखों में लगाने के लिए, हाथ में लगाते हैं, नजर ना लग जाए, अष्टमी नवमी से लगाना शुरू करते हैं। तो उसी तरह हम लोग काला कलर कहां से निकालते थे, लैंप ब्लैक से। यानी हम लोग उस दिए से निकालते थे, उस ललटेन से निकालते थे हम लोग लैंप ब्लैक कलर। एंड ब्लू कलर, ब्लू हम लोग इंडिगो आपको इसमें बताने की कोई हमें जरूरत नहीं है कि ब्लू कलर हम लोग को कहां से मिलता होगा। वी हैव द मैक्सिमम रिजर्व ऑफ इंडिगो एट दैट टाइम, और जिसका हम लोग खमियाजा हम लोग कब भुगते हैं, आफ्टर द ब्रिटिश। अब बाबू ग्रीन लीफ ग्रीन कलर कहां से मिलेगा, तो लीफ ऑफ वुड एप्पल ट्री। वुड एप्पल ट्री क्या होता है बाबू, बेल का पेड़। बेल का पेड़ अभी आ रहा है, बेल का शरबत पीने वाला टाइम। फागुन जैसे ही खत्म होगा आप लोग बेल का शरबत पीना शुरू करेंगे, तो उस बेल के पत्ते को क्रश करके हम लोग ग्रीन कलर यूज करते थे। तो आपको हम बता दें कि कौन कौन सी नेचुरल कलर यूज किया जाता था मधुबनी पेंटिंग में, और उस मधुबनी पेंटिंग को बनाने में हमेशा हम लोग नेचुरल थीम्स का ध्यान रखते थे। तो आपको बता दे बाबू कि रेड कलर हम लोग कुसुम फ्लावर से यूज करते थे, येलो कलर हम लोग हल्दी से यूज करते थे, ब्लैक कलर हम लोग लैंप ब्लैक से यूज करते थे, जिसको हम लोग ललटेन और दिया के ऊपर एक स्टील का प्लेट रख करके उसके फ्लेम से जो काला रंग बनेगा, कारिख बनेगा, जो धुआं बनेगा, उससे हम लोग काला रंग यूज करते थे। एंड ब्लू जो इंडिगो की खेती हमारे यहां होती थी, उससे हम लोग ब्लू कलर एक्सट्रैक्ट करते थे। और ग्रीन कलर हम लोग बेल के पत्ते से उसको क्रश करके हम लोग ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते थे। तो आई होप कि आपको बातें क्लियर हुई होगी। नाउ बच्चे, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम अच्छे से चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंसर अच्छे से लिखें, और लिखकर अगर आप चाहते हैं कि आंसर सेंड करना है तो आप लोग हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़कर इस अपने आंसर को सेंड करेंगे। टीम आपको इवैल्यूएट करके विद इन 24 या 30 आवर्स 1 to 1 आपको सेंड कर देंगे। रेस्ट आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे टीम और मेंटर आपको गाइड करेंगे। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस 2 बैचेस, यू कैन फ्रीली कॉन्टैक्ट on this number or scan this QR code to visit our channel। तो बच्चे थैंक यू, उम्मीद करेंगे कि आप लोग को ये बातें समझ में सभी को अच्छे से आ रही होगी। यू कैन गिव योर ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स, वी विल ट्राई टू रिप्लाई वेरी सून। कीप स्टडिंग हार्ड एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।